आत्मीय भाइयों एवं बहनों, अध्यात्म एक प्रकार का समर, जन्म शताब्दी पुस्तक माला 91, प्रवचन पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। पृष्ठ 11 से आपको पढ़कर हम अपनी आवाज़ में सुनाते हैं। हमारे लहजे, हमारी आवाज़, हमारी शक्ल सूरत पर मत जाइए। ध्यान कीजिए कि परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी आपसे प्रवचन कर रहे हैं, उद्बोधन कर रहे हैं। कमाना कठिन, गंवाना सरल। मित्रों, 2.5 करोड़ रुपए का 25,000 रुपए कमाना जितना कठिन होता है, कितना जटिल होता है, आप सभी जानते हैं। इसी तरह जीवन को, व्यक्तित्व को बनाना, विकसित करना कितना कठिन, कितना जटिल है, यह उन लोगों से पूछिए जिन्होंने सारी जिंदगी मेहनत मशक्कत की और आखिर के दिनों में 15,000 रुपए का मकान बना पाए, 2.5 करोड़ रुपए का मकान बना पाए, 2.5 लाख रुपए का मकान बना पाए। देखिए साहब, अब हम मर रहे हैं, लेकिन हमने इतना तो कर लिया कि अपने बाल बच्चों के लिए एक मकान बनाकर छोड़े जा रहे हैं। निज का मकान तो है। 15,000 रुपए बेटा क्या है? 15,000 रुपए हमारी सारी जिंदगी की कीमत है। जिंदगी की कीमत किसे कहते हैं? अपने व्यक्तित्व को बनाना, अपने जीवन को बनाना, अपनी जीवात्मा को महात्मा देवात्मा बनाना और परमात्मा बनाना। यह विकास कितना बड़ा हो सकता है, इसके लिए कितना संघर्ष करना चाहिए, कितनी मेहनत करनी चाहिए, कितना परिश्रम और कितना परिष्कार करना चाहिए। अगर आपके मन में यह बात नहीं आई और आप यही कहते रहे कि सरल रास्ता बता दीजिए, सस्ता रास्ता बता दीजिए, तो मैं समझूंगा, तो मैं यह समझूंगा कि आप जिस चीज को बनाना चाहते हैं असल में उसकी कीमत नहीं जानते। कीमत जानते होते तो आपने सरल रास्ता नहीं पूछा होता। आप इंग्लैंड जाना चाहते हैं, रुपया लाइए, आपको हवाई जहाज का टिकट दिलवाएंगे। नहीं साहब, इतने पैसे तो नहीं खर्च कर सकते। क्या करना चाहते हैं? सरल रास्ता बताइए इंग्लैंड जाने का। इंग्लैंड जाने का सरल रास्ता जानना चाहते हैं? कैसा सरल रास्ता बताऊं बेटे? बस गुरुजी, ज्यादा से ज्यादा मैं 6 नए पैसे खर्च कर सकता हूं, पहुंचा दीजिए ना। अच्छा ला, 6 नए पैसे ला, इंग्लैंड अभी चुटकी में पहुंचाता हूं। ये देख, हरिद्वार में बैठा था और पहुंच गया इंग्लैंड। देख ये क्या लिखा है, इंग्लैंड। अरे महाराज जी, यह तो आप चालाकी की बात करते हैं। अच्छा बेटे, तू क्या कह रहा था? तू चालाकी नहीं कर रहा था? नहीं महाराज जी, भगवान तक पहुंचा दीजिए, मुफ्त में अपनी सिद्धि से पहुंचा दीजिए। यहां पहुंचा दीजिए, वहां पहुंचा दीजिए। पागल कहीं क्या? पहुंचा दे तुझे जहन्नुम में? तू कहीं नहीं जा सकता, जहां है वहीं बैठा रहे। साथियों, कीमत चुकानी पड़ती है। मित्रों, ऊंचा उठने और श्रेष्ठ बनने के लिए जिस चीज की, जिस परिश्रम की जरूरत है, उसके लिए आप कमर कसकर खड़े हो जाइए, कीमत चुकाइए और सामान खरीदिए। 5,000 रुपया लाइए, हीरा खरीदिए। नहीं साहब, 5 पैसे का हीरा खरीदूंगा। बेटे, 5 पैसे का हीरा न किसी ने खरीदा है और न कहीं मिल सकता है। सस्ते में मुक्ति बेटे हो ही नहीं सकती। अगर तुम कठिन कीमत चुकाना चाहते हो तो सुख शांति पा सकते हो। सुख और शांति पाने के लिए हमको
कितनी मशक्कत करनी पड़ी है, आप इससे अंदाजा लगा लीजिए सुख बड़ा होता है या शांति, पैसे वाला बड़ा होता है या ज्ञानवान, बनिया बड़ा होता है या पंडित। तू किसको प्रणाम करता है? तू किसको प्रणाम करता है, बनिया को या पंडित को? और किसके पैर छूता है, लाला जी के या पंडित जी के? पंडित जी के। क्यों? क्यों? क्योंकि वह बड़ा होता है, ज्ञान बड़ा होता है और धन कमजोर होता है। धन कमजोर होता है, धन कमजोर होता है, इसलिए सुख की जो कीमत हो सकती है, शांति की कीमत उससे ज्यादा होनी चाहिए। सुख के लिए जो मेहनत, जो मशक्कत, जो कठिनाई उठानी पड़ती है, शांति के लिए उससे ज्यादा उठानी पड़ती है और उठानी भी चाहिए। उठानी भी चाहिए। आपको यदि यह सिद्धांत समझ में आ जाए तो मैं समझूंगा कि ये आपने कम से कम वास्तविकता की जमीन पर खड़ा होना तो सीख लिया। आप इस पर अपनी इमारत भी बना सकते हैं और जो चीज पाना चाहते हैं वह पा भी सकते हैं। इतना बताने के बाद अब मैं आपको क्रिया योग की थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा। उपासना की सामान्य प्रक्रिया हम आपको पहले से बताते रहे हैं। इसमें सबसे पहला प्रयोग, चाहे वह उस उपासना के पंचवर्षीय साधना क्रम में शामिल हो, चाहे हवन में, चाहे अनुष्ठान में, 5 कृत्य आपको अवश्य करने पड़ते हैं। ये आत्म संशोधन की प्रक्रिया 5 हैं आत्मशोधन की प्रक्रियाएं। पहला पवित्रीकरण, दूसरा आचमन करना, तीसरा शिखाबंधन और चौथा प्राणायाम और 5वां न्यास। इन चीजों के माध्यम से मैंने आपको एक दिशा दी है, एक संकेत दिया है। हमने यह नियम बनाया है कि आपको स्नान करना चाहिए, स्नान करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, न्यास करना चाहिए। इन माध्यमों से आपको अपनी प्रत्येक इंद्रिय का परिशोधन करना चाहिए। आत्मशोधन। मित्रों, हमारी हर चीज संशोधित और परिष्कृत होनी चाहिए, स्नान की हुई होनी चाहिए। न्यास में हम प्रत्येक इंद्रिय के परिशोधन की प्रक्रिया की और आपको इशारा करते हैं और कहते हैं कि इन सब इंद्रियों को आप सही कीजिए, सही कीजिए, इंद्रियों को ठीक कीजिए। न्यास में हम आपको आंख से पानी लगाने के लिए कहते हैं, मुंह से, वाणी से पानी लगाने के लिए कहते हैं। पहले आप इनको धोइए। मंत्र का जप करने से पहले जीभ को धोकर लाइए। तो महाराज जी, जीभ का संशोधन पानी से होता है? नहीं बेटे, पानी से नहीं होता। पानी से इशारा करते हैं जिह्वा के संशोधन का, इंद्रियों के संशोधन का। जिह्वा का स्नान कहीं पानी पीकर हो सकता है? नहीं, असल में हमारा इशारा जिह्वा के प्राण की ओर है, जिसका शोधन करने के लिए अपने आहार और विहार दोनों का संशोधन करना पड़ेगा। साथियों, हमारी वाणी 2 हिस्सों में बटी हुई है। एक को रसना कहते हैं जो खाने के काम आती है, और दूसरी को वाणी का भाग कहते हैं जो बोलने के काम आती है। खाने के काम से मतलब यह है कि हमारा आहार शुद्ध और पवित्र होना चाहिए, ईमानदारी का कमाया हुआ होना चाहिए। गुरुजी मैं तो अपने हाथ का बनाया हुआ खाता हूं। नहीं बेटे, अपने हाथ से बनाता है कि नहीं, पराए हाथ का खाता है, यह इतना जरूरी नहीं है। ठीक है, सफाई का ध्यान होना चाहिए।
गंदे आदमी के हाथ का बनाया हुआ खाना नहीं खाना चाहिए, ताकि गंदगी आपके शरीर में न जाए। लेकिन असल में जहाँ तक आहार का संबंध है, जिह्वा के संशोधन का संबंध है, उसका उद्देश्य यह है कि हमारी कमाई अनीत की नहीं होनी चाहिए, अभक्षय की, जो खाने योग्य नहीं है, अभक्षय की नहीं होनी चाहिए। आपने अनीत की कमाई नहीं खाई, अभक्षय की कमाई नहीं खाई, दूसरों को पीड़ा देकर आपने संग्रह नहीं किया, दूसरों को कष्ट देकर, विश्वासघात करके आपने कोई धन का संग्रह नहीं किया, तो आपने चाहे अशोका होटल में बैठकर प्लेट से सफाई के बैठकर प्लेट में सफाई से खा लिया हो, चाहे पत्ते पर खा लिया हो, इससे कुछ बनता बिगड़ता नहीं। साथियों, अपने श्रम की कमाई खाएं। ईमानदारी का कमाया हुआ धान, परिश्रम से कमाया हुआ धान हराम का धान नहीं है। ध्यान रखें, हराम की कमाई को भी मैंने चोरी का माना है। जुए की कमाई, लॉटरी की कमाई, सट्टे की कमाई और बाप दादाओं की दी हुई कमाई को भी मैंने चोरी माना है। हमारे यहाँ प्राचीन काल में ही श्राद्ध की परंपरा है। श्राद्ध का मतलब यह था कि कमाऊ बेटे होते थे, बाप दादों की कमाई को श्राद्ध में दे देते थे, अच्छे काम में लगा देते थे, ताकि बाप की जीवात्मा, जिसने जिंदगी भर परिश्रम किया, उसकी जीवात्मा को शांति मिले। हम तो अपने हाथ पैर से कमा कर खाएंगे। ईमानदार बेटे यही करते हैं, ईमानदार बेटे यही करते थे, ईमानदार बाप यही करते थे कि अपने बच्चों को स्वावलंबी बनाने के लिए उसे इस लायक बनाकर छोड़ा करते थे कि अपने हाथ पैर की मशक्कत से वे कमाएं खाएं। अपने हाथ की कमाई, पसीने की कमाई खा करके कोई आदमी बेईमान नहीं हो सकता, चोर नहीं हो सकता, दुराचारी नहीं हो सकता, व्यभिचारी नहीं हो सकता, कुमार के गामी नहीं हो सकता। जो अपने हाथ से कमाएगा उसे मालूम होगा कि खर्च करना किसे कहते हैं। जो पसीना बहाकर कमाता है वह पसीने से खर्च करना भी जानता है। खर्च करते समय उसको कशक आती है, दर्द आता है, लेकिन जिसे हराम का पैसा मिला है, बाप दादों का पैसा मिला है, वह जुआ खेलेगा, शराब पिएगा और बुरे से बुरा कर्म करेगा। कौन करेगा? पाप। किसको पड़ेगा पाप? पाप को क्यों पड़ेगा? मैं इसे कभी ना कहूंगा जिसने कमा कर किसी को दिया नहीं, जिसने कमा कर किसी को दिया नहीं। बेटे को दूंगा, सब जमा करके रख गया है, दुष्ट कहीं का, वह सब बच्चों का सत्यानाश करेगा। मित्रों, हराम की कमाई एक और बेईमानी की कमाई दो, दोनों में ही कोई खास फर्क नहीं, थोड़ा सा ही फर्क है। ईमानदार और परिश्रमी व्यक्ति हराम की और बेईमानी की कमाई नहीं खाते। साथियों, अगले वीडियो में आपको इसी क्रम में परम पूज्य गुरुदेव की उद्बोधन विचारों को, प्रवचन को अपनी आवाज में पढ़कर सुनाएंगे। ओम शांति।